Good morning, students. Today we are going to talk about the Leishmania donovani. So let's start the topic today. First of all, we have to see the classification. So the classification, the kingdom is Protista, subkingdom Sarcomasticophora, phylum Protozoa, subphylum Masticophora, class Zoomasticophora, order Kinetoplastida, genus Leishmania. Species, there are various species of Leishmania. Such as Donovani, Tropica, Mexicana, Braziliensis, etc. Next, let's talk about the discovery of Leishmania, how the discovery can take place. So, Sir William Leishman in 1900 discovered the Leishmania donovani in spleen meres of a soldier who died of fever at Dum Dum, India. तो स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है कि जो सर विलियम लीसमान थे उन्होंने जो है 1900 में जो है डिस्कवर करा था लीसमान डोनोवानी स्प्लीन विस्मियर्स में सोल्जर के, जो कि इंडिया डमडम में जो है फीवर के कारण मरा था। ठीक है, और ये जो डिजीज़ है इसको लोकली जो है डमडम फीवर या काला आजार के नाम से जो है जाना जाता है। चार्ल्स डोनोवान कौन थे? इन्होंने जो है रिकग्नाइज करा था सिम्टम्स को अन्य जो पेशेंट थे काला आजार के, और पब्लिश करा था अपनी डिस्कवरी को कुछ हफ्तों बाद लीसमान के। इन्होंने क्या करा, पैरासाइट को जो है एग्जामिन करने के बाद लीसमान स्टेन से इन्होंने एमएसटी गोट्स, ये जो एमएसटी गोट्स थे इनको जो है लीसमान डोनोवान बॉडीज के रूप में जो है जाना जाने लगा। लीशमानियासिस इज़ नेग्लेक्टेड डिजीज़। तो बेसिकली ये जो है कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? लीशमानियासिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, लीशमानियासिस एक ग्लोबली इम्पॉर्टेंट है लेकिन नेग्लेक्टेड स्पीसीज है। अफेक्टिंग करती है अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन पीपल को एवरी ईयर। फॉर मोस्ट पीपल इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन अ स्लो टू हील स्किन अल्सर। इन अदर्स हाउएवर द पैरासाइट टारगेट्स द लीवर। तो अन्य में जो है ये पैरासाइट जो है टारगेट करता है लीवर को, स्प्लीन को, बोन मैरो को, लीडिंग टू ओवर 70,000 डेथ्स एनुअली। तो पर ईयर जो है लगभग 70,000 लोगों की जो है मृत्यु हो सकती है। अब इसके वेक्टर की बात करें तो सैंड फ्लाई जो है इसका वेक्टर है, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, सैंड फ्लाई जिसका जो नाम है फ्लीबोटेमस है, और दूसरी जो स्पीसीज हो सकती है वो है लुड्जोमिया, बेसिकली फ्लीबोटेमस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हैबिटेट की लीशमानिया डोनोवानी की। तो आर इसेंशियली द पैरासाइट्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ये पैरासाइट्स है किसका? विसरल ऑर्गन्स का। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म्स फाउंड इन सैंड फ्लाई एंड इन कल्चर। तो ये जो इसकी दो फॉर्म होती है बेसिकली, प्रोमेस्टिगोट और अमेस्टिगोट। प्रोमेस्टिगोट बेसिकली फाउंड होती है सैंड फ्लाई में, और अमेस्टिगोट पाई जाती है किसमें? मैन में। ठीक है, ह्यूमन में। इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ स्प्लीन, जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती है स्प्लीन की, बोन मैरो की, ठीक है, लीवर की, इंटेस्टिनल म्यूकोसा की, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड की, तो उनमें ये जो है एमेस्टिगोट फॉर्म जो है पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें मॉर्फोलॉजी की, सेम इन ऑल स्पीसीज, लगभग जो है सेम होती है। तो पैरासाइट एग्जिस्ट्स इन 2 फॉर्म्स। तो 2 फॉर्म्स हो सकती हैं इसकी, एक अमेस्टिगोट्स फ्लैजिलर स्टेज, प्रोमेस्टिगोट्स फ्लैजिलर स्टेज। तो ये जो सॉरी ये जो आपको दिख रही है ये वाली है इसकी अमेस्टिगो स्टेज, अमेस्टिगोट्स। ठीक है, फ्लैजिलर स्टेज जिसमें फ्लैजिला नहीं है, और जिसमें फ्लैजिला है वो है इसकी प्रोमेस्टिगोट्स स्टेज। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है किस तरह की ये जो है फॉर्म है। ठीक है, एक में फ्लैजिला है, दूसरे में फ्लैजिला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या क्या है जो ये जो दो फॉर्म है अमेस्टिगोट्स और प्रोमेस्टिगोट्स। ठीक है, अमेस्टिगोट्स जो कि एक फ्लैजिलर स्टेज है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा प्रोमेस्टिगोट्स में जो है, प्रोमेस्टिगोट्स कैसी स्टेज है? फ्लैजिलर स्टेज है। ठीक है, एक में फ्लैजिला है और एक में नहीं है। ठीक है, किस में नहीं है? अमेस्टिगोट्स में। अकर्स इन द वर्टिब्रेट होस्ट, तो ये किस में पाई जाती है? वर्टिब्रेट होस्ट में, यानी कि ह्यूमन हो सकता है या कोई अन्य जो एनिमल ओकेजनली हो सकता है। ठीक है, और ये बेसिकली अकर्स होते हैं किस में? प्रोमेस्टिगोट्स सैंड फ्लाई में।
ये जो अमेस्टिकोट्स है ये डिवाइड करती है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा एट 37 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, और ये डिवाइड करती है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा एट 20 डिग्री सेल्सियस पर। ये बेसिकली जो है राउंड होती है अमेस्टिकोट्स, और ओवल हो सकती है 2 to 4 माइक्रोन मीटर अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। दे आर स्पिंडल शेप्ड, ये बेसिकली स्पिंडल शेप्ड होती है, और 15 to 20 माइक्रोन मीटर इन लेंथ एंड 1 to माइक्रोन मीटर इन विड्थ। इसके न्यूक्लियस की बात करें तो ये लार्जर होता है और सिचुएटेड होता है सेंट्रली। और अगर प्रोमेस्टिकोट्स के न्यूक्लियस की हम बात करें तो ये जो न्यूक्लियस है स्मॉलर होता है और सिचुएटेड होता है इन द मिडल ऑफ द सेल और अलोंग द साइड्स ऑफ द सेल वॉल। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ काला आजार, ठीक है। काला आजार का मतलब है डार्क पिगमेंटेशन, इसलिए इसको काला आजार बोलते हैं। डार्क पिगमेंटेशन विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केसेज ऑफ विसरल लीशमानियासिस, जो कि किसका केस है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, विसरल लीशमानियासिस का। इट इज़ कॉज्ड बाय लीशमानिया डोनोवानी, और किसके द्वारा कॉज किया जाता है, लीशमानिया डोनोवानी बॉडीज के द्वारा, एंड मे बी प्रेजेंट आइदर इन एंडेमिक, और ये एंडेमिक हो सकता है, ठीक है, एपिडेमिक हो सकता है, और स्पोराडिक फॉर्म हो सकती है। इट इज़ वाइडली प्रीवैलेंट इन इंडिया, ये काफ़ी जो है प्रचलित है इंडिया में इन एपिडेमिक फॉर्म, मतलब एपिडेमिक महामारी के रूप में इन स्टेट्स ऑफ बिहार, जैसे कि बिहार में महामारी के रूप में फैल जाती है ये, ठीक है, आसाम में, बंगाल में, ठीक है। काला आजार फाउंड इन ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इज़ अ डिजीज ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो बात करते हैं ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की, वहाँ पर ये जो डिजीज़ है वो यंग चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में जो है फैलती है। बीइंग मोर कॉमन इन मेल्स, जहाँ पर ये ज़्यादा कॉमन होती है मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। काला आजार लीशमानियासिस इज अ डिजीज जो कि कॉज होती है किसके द्वारा, प्रोटोजन पैरासाइट्स टू द जीनस लीशमानिया एंड इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। और ये बेसिकली किसकी बाइट के द्वारा जो है ट्रांसमिट होता है, सैंड फ्लाई के बाइट द्वारा। और क्या नाम है उसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम फ्लीबोटेमस बेसिकली, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है इसको जो है काला आजार, ब्लैक फीवर, सैंड फ्लाई डिजीज, डम डम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमन इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय अबाउट 21 to 30 स्पीशीज़, और जो ह्यूमन का इन्फेक्शन है वो लगभग जो है 21 से 30 स्पीशीज़ जो है इस इन्फेक्शन को कर सकते हैं, दैट इन्फेक्ट मैमल्स, जो कि मैमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। दीज इंक्लूड लीशमानिया डोनोवानी कॉम्प्लेक्स विद 3 स्पीशीज, लीशमानिया डोनोवानी, लीशमानिया इन्फेंटम एंड लीशमानिया चगासी। तो ये कुछ स्पीशीज़ जो कि इन्फेक्ट कर सकती है मैमल्स को। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की लीशमानिया डोनोवानी के, मेनली बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई वेक्टर, ठीक है। वेक्टर कौन है इसका, सैंड फ्लाई है, उसके काटने से जो है ये ट्रांसमिट होता है बेसिकली। मतलब जैसे कि मुझे है तो मुझको सैंड फ्लाई जब काटेगी तो मेरे ब्लड से जो है उसके बॉडी के अंदर सैंड फ्लाई के अंदर जो है ये ट्रांसमिट हो जाएगा। उसके बाद जब वो दूसरे किसी हेल्थी पर्सन को काटेगी तो उसमें जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा उसकी सलाइवा के द्वारा, ठीक है। फ्लीबोटेमस अर्जेंटिपस, ठीक है। लेस फ्रिक्वेंटली बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और सबसे कम किसके द्वारा होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन के द्वारा, एक्सीडेंटल इनोकुलेशन ऑफ कल्चर्ड प्रोमेस्टिकोट्स इन द लैब वर्कर्स, सेक्सुअल इंटरकॉर्स, ठीक है। ये लेस फ्रिक्वेंटली चांस है जिसके द्वारा जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। मेल्स आर अफेक्टेड मोर ड्यू टू इंक्रीज एक्सपोजर टू सैंड फ्लाइज थ्रू दी ऑक्यूपेशन एंड लेजर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो मेल्स जो है ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। रिजर्वायर इसका जो है लीशमानिया डोनोवानी का ह्यूमन है, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, रोडेंट्स है अफ्रीका में, ठीक है, फॉक्सेज है इन ब्राज़ील एंड सेंट्रल एशिया में, डॉग्स है इन चाइना में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कैसे जो है लाइफ साइकिल इसकी चलती है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 देखिए सैंड फ्लाई स्टेजेस देखते हैं पहले, ठीक है। सैंड फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील इंजेक्ट्स प्रोमेस्टिकेट स्टेज इनटू द स्किन। तो ये जो नंबर 1 है यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि जो सैंड फ्लाई है, ठीक है, फ्लीबोटेमस, वो काट रही है एक ह्यूमन को, ठीक है। और उस जब वो काट रही है तो वो ब्लड मील ले रही है अपनी, ठीक है। और ये जो प्रोमेस्टिकोट स्टेज है वो स्किन के अंदर
डाल दिए उसने, ठीक है। नंबर 2 में देखिए प्रोमेस्टिगोट्स आर फेगोसाइटाइज्ड बाय मैक्रोफेजेस, तो उसके बाद जो है मैक्रोफेजेस उसको खा लेते हैं, और अदर टाइप्स ऑफ नॉन मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। प्रोमेस्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इनटू अमेस्टिगोट्स, तो उसके बाद जो प्रोमेस्टिगोट्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अमेस्टिगोट्स में। अमेस्टिगोट्स मल्टीप्लाई इन सेल्स ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड इन्फेक्ट अदर सेल्स, तो उसके बाद जो अमेस्टिगोट्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप्स की टिश्यूज़ हैं और अन्य जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद दोबारा जब सैंड फ्लाई जो है ब्लड मील को लेती है, तो ये जो इंजेस्ट मैक्रोफेजेस इन्फेक्टेड विद अमेस्टिगोट्स, तो जो ये क्या करती है, मैक्रोफेजेस को इंजेस्ट कर लेती है जो इन्फेक्टेड होते हैं किसके साथ, अमेस्टिगोट्स के साथ। अब इंजेक्शन ऑफ पैरासाइटाइज्ड सेल्स, तो इंजेक्शन होने के बाद अमेस्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोमेस्टिगोट स्टेज इन द गट, गट में जो है ये सैंड फ्लाई की गट में 7 नंबर देखिए, सैंड फ्लाई की गट में जो अमेस्टिगोट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है प्रोमेस्टिगोट्स में दोबारा, ठीक है। और 8 में देखिए डिवाइड इन द गट एंड माइग्रेट टू प्रोबोसिस, ठीक है। और जब प्रोबोसिस में आ जाती है तो दोबारा जब सैंड फ्लाई किसी को काटती है तो वो दोबारा जो है ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। अगर आपको इसमें समझना होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसफर ड्यूरिंग ब्रीडिंग फीडिंग, ट्रांसफर ड्यूरिंग फीडिंग, यहाँ पर देखिए अमेस्टिगोट्स रिलीज इन द मिड गट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अमेस्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोमेस्टिगोट्स, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होता है, प्रोसाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट्स बाय सिंपल डिवीजन चेंजेस इनटू मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट्स। उसके बाद जो है प्रोमेस्टिगोट्स माइग्रेट टू दी फेरेंजियल वाल्व, और उसके बाद जो है ये क्या हो जाती है, ट्रांसफर ड्यूरिंग फीडिंग, जब वो दोबारा काटती है तो वो दोबारा जो है ट्रांसफर हो जाती है मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट्स, ठीक है, ह्यूमन में, या कोई अन्य भी जो एग्जांपल्स हो सकता है ओकेजनली है। फिर उसके बाद मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट्स कैन एक्टिवली इन्वेड मैक्रोफेजेस ग्रेन्युलोसाइट्स और आर फेगोसाइटाइज्ड। उसके बाद जो है क्या होता है, प्रोमेस्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इनटू अमेस्टिगोट्स एंड मल्टीप्लाई बाय सिंपल डिवीजन, और उसके बाद अमेस्टिगोट्स लीव इन्फेक्टेड सेल्स और अमेस्टिगोट्स इन्फेक्ट न्यू मैक्रोफेजेस, और उसके बाद जो है ये न्यू मैक्रोफेजेस को जो है इन्फेक्ट करती है, और दोबारा जब सैंड फ्लाई जो है काटती है वो दोबारा जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पर इसकी मॉर्फोलॉजी जो है देख लेते हैं एंड लाइफ साइकिल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अमेस्टिगोट्स मीजर 2 to 3 माइक्रोन मीटर्स होता है, जो अमेस्टिगोट्स की बात करें, विद अ लार्ज न्यूक्लियस, जिसका जो है लार्ज न्यूक्लियस होता है एंड काइनेटोप्लास्ट। अमेस्टिगोट्स मेनली लिव विद इन सेल्स ऑफ द आरी सिस्टम बट हैव बीन फाउंड इन नियरली एवरी टिश्यूज एंड फ्लूइड ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली ये लिव करता है जो सेल्स होती हैं आरी सिस्टम की, बट लेकिन ये लगभग जो है सभी टिश्यूज़ में पाया जाता है और फ्लूइड में बॉडी के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेलुलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अमेस्टिगोट्स का, ठीक है। सैंड फ्लाई इंजेस्ट करती है अमेस्टिगोट्स को, ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो प्रोमेस्टिगोट्स जो है, जो फ्लाई की मिडगट होती है। उसके बाद जो फ्लाई जो बाइट्स करती है ह्यूमन को, ठीक है, और फेगोसाइटोस्ड बाय मैक्रोफेज ट्रांसफॉर्म इनटू अमेस्टिगोट। तो यही जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। द ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स, इंसेक्ट नहीं, पैरासाइट्स, सैंड फ्लाइज, ठीक है, फ्लीबोटेमस, विच एंड कैरीज द प्रोमेस्टिगोट, जो कि क्या करती है, प्रोमेस्टिगोट्स को जो है कैरी करती है इन द एंटीरियर गट, जो एंटीरियर गट होती है उसकी गट होती है, और फेरिंग्स, ठीक है। इट गेन्स एक्सेस टू मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स वेयर इट ट्रांसफॉर्म इनटू अमेस्टिगोट्स एंड डिवाइड अंटिल द इन्फेक्टेड सेल रप्चर। तो ये जो है किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, अमेस्टिगोट्स में, और उसके बाद जो है डिवाइड्स करती है जब तक जो है इन्फेक्टेड सेल रप्चर्स ना हो जाए, ठीक है। द रिलीज ऑर्गेनिम्स इन्फेक्ट अदर सेल्स, द सैंड फ्लाई एक्वायर्स द ऑर्गेनिम्स ड्यूरिंग द ब्लड मील एंड द अमेस्टिगोट ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लैजिलेट प्रोमेस्टिगोट्स एंड मल्टीप्लाई इन द गट until the anterior gut and pharynx are packed. Dogs and rodents are common reservoirs. तो वही बताया कि जो रिलीज ऑर्गेनिम्स है वो इन्फेक्ट करता है अन्य सेल्स को, ठीक है। और सैंड फ्लाई जब ब्लड मील को लेती है तो अमेस्टिगोट ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्लैजिलेट प्रोमेस्टिगोट्स में, और फिर उसके बाद जो है उसकी गट में जो है मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। और डॉग्स और रोडेंट्स जो है इसके कॉमन रिजर्वायर्स हैं। तो ये हमने जो है इसकी लाइफ साइकिल को देख लिया है, तो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि इसमें नंबर
1 में देखिए सैंड फ्लाई जो है बाइट करती है एनिमल्स को एंड इंजेस्ट करती है ब्लड इन्फेक्टेड विद लीशमानिया, ऐसा ब्लड जो कि इन्फेक्टेड है किससे, लीशमानिया से। नंबर 2 में देखिए सैंड फ्लाई बाइट्स करती है ह्यूमन को एंड इंजेक्ट करती है लीशमानिया को इनटू स्किन, ठीक है। फिर नंबर 3 में देखिए अनदर सैंड फ्लाई बाइट्स करती है ह्यूमन को एंड इंजेस्ट करती है ब्लड इन्फेक्टेड विद लीशमानिया। और 4 में देखिए साइकिल कंटिन्यूज व्हेन सैंड फ्लाई बाइट्स अनदर ह्यूमन और एनिमल रिजर्वर, चाहे वो किसी कुत्ते को काट रही है चाहे वो किसी दूसरे ह्यूमन को काट रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। इन्फेक्शन रेंज फ्रॉम असिम्टोमेटिक टू प्रोग्रेसिव फुली डेवलप्ड कालाजार। तो शुरू में जो है इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, धीरे धीरे जो है प्रोग्रेसिव होते हैं और फुली डेवलप होता है कालाजार। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो यूजुअली 2 से 4 मंथ का हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें बिगिनस विद लो ग्रेड फीवर, तो लो ग्रेड का फीवर आता है एंड मेलाइज फॉलोड बाय प्रोग्रेसिव फास्टिंग, एनीमिया, प्रोट्रूशन ऑफ द एब्डोमेन, तो एब्डोमेन बाहर निकल जाती है, पेट निकल जाता है, एंड लार्ज लीवर और स्प्लीन, लीवर जो है और स्प्लीन जो है बड़ा हो जाता है। फैटल आफ्टर 2 to 3 ईयर्स इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया गया तो ये जो है काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है 2 से 3 साल के बाद। इन एक्यूट केसेज की बात करें विद चिल्स आते हैं, फीवर्स होता है 104 डिग्री का फ़ारेनहाइट का, ठीक है। वॉमिटिंग होती है, डेथ हो सकती है 6 से 12 महीने के बीच में, ठीक है। इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ इज यूजुअली एन इन्वेजन ऑफ सेकेंडरी पैथोजन दैट द बॉडी इज अनेबल टू कॉम्बैट, ठीक है। तो अगर मृत्यु की बात करें, एकदम से जब मृत्यु होती है तो जब जो है सेकेंडरी पैथोजन जब इन्वेजन करता है और बॉडी उसके खिलाफ जो है किसी तरह का कॉम्बैट नहीं कर पाती है। बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो फीवर आता है, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है, लिम्फाडेनोपैथी होती है, डार्कनिंग होती है स्किन की। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो न्यूमोनिया, टीबी, डायसेंट्री, अनकंट्रोल्ड हेमरेज। डार्कनिंग ऑफ स्किन को बोलते हैं कालाजार, मीनिंग ब्लैक फीवर, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, ब्लैक फीवर है, ठीक है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो विद एन अर्ली ट्रीटमेंट क्योर रेट लगभग 90% है। इफ़ नॉट ट्रीटेड डेथ अकर्स विद इन 2 ईयर्स, अगर नहीं ट्रीट किया गया तो इन्फेक्टेड पर्सन की जो है 2 साल में जो है मृत्यु हो सकती है। अब बात करते हैं साइनोनिम्स की लीशमानियासिस के, तो जो विसरल लीशमानियासिस है उसको जो है कालाजार के नाम से भी जानते हैं आप, ठीक है, ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं, डम फीवर के नाम से भी जानते हैं, साहिब्स डिजीज, काला दुख, वाइट लेप्रोसी, ठीक है। बात करते हैं क्यूटेनियस लीशमानियासिस की, तो इसको जो है एलेपो बॉली, बागदाद बॉली, ठीक है, दिल्ली बॉली, कंधार शोर, लाहौर शोर, ओरिएंटल शोर, ठीक है। बात करते हैं म्यूकोक्यूटेनियस लीशमानियासिस की, तो इसको ब्रेडास डिजीज, बॉस्क याउज, बुश याउज, फॉरेस्ट याउज, इनके नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंशन और कंट्रोल की, कैसे इसका जो है प्रिवेंशन और कंट्रोल किया जा सकता है। रिडक्शन ऑफ सैंड फ्लाई पॉपुलेशन बाय इंसेक्टिसाइड्स मेनली डीडीटी, डेल्ट्रिन, मैलाथोइन, तो इंसेक्टिसाइड का जो है छिड़काव करें तो उससे जो है काफ़ी हद तक जो है इनको रोका जा सकता है। रिडक्शन ऑफ रिजर्वोयर बाय किलिंग ऑल द इन्फेक्टेड डॉग्स इन द केसेज ऑफ जूनोटिक कालाजार, तो सभी जो इन्फेक्टेड डॉग्स हैं उनको जो है किल कर देना चाहिए। एजुकेशन इन द कम्युनिटी मतलब समाज में जो है शिक्षा बढ़ानी चाहिए इसके बारे में, अबाउट द केसेज एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लीशमानियासिस, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू सैंड फ्लाई यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट, बेड नेस्ट एंड विंडो मेश एज नीडेड, तो इंसेक्ट रिपेलेंट्स का जो यूज़ करना चाहिए। देयर आर नो वैक्सीन टू प्रिवेंट लीशमानियासिस, तो किसी तरह की कोई वैक्सीन्स नहीं है लीशमानियासिस को जो है प्रिवेंट करने के लिए। तो ये कुछ आप देख सकते हो किस तरह से जो है जो इन्फेक्टेड जो डॉग्स हैं उनको किल कर देना चाहिए, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स और एजुकेशन और ये जो मच्छरदानी लगी है, ठीक है, और इस इंसेक्ट रिपेलेंट का यूज करना चाहिए। तो ड्रग्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि इनहिबिट करता है ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। एम्फोटेरिसिन भी बाइंड्स करता है अर्गास्टोरॉल लीडिंग टू द ऑल्टर्ड permeability to cations, water, glucose, and affect membrane-bound enzymes. Pentamidine inhibits DHFR and interferes with the aerobic glycolysis in protozoa, also inhibits protein synthesis. Miltefosine affects cell signaling pathways and synthesis of the cell membrane. इंटरफेरॉन मैक्रोफेज एक्टिवेशन, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। स्पेसिफिक थेरेपी सप्लीमेंटेड विद, तो कुछ स्पेशल थेरेपी है जो कि सप्लीमेंट की जाती हैं ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है। हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन सीवियर एनीमिया। तो ये कुछ था इसके
के बारे में, ठीक है, सब कुछ लीशमानिया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को जो है हैप्पी न्यू ईयर।